एवरीवन, वेलकम टू अनु लाइफस्टाइल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। तो आप सभी को वैशाख पूर्णिमा की शुभकामनाएं। तो आप लोगों को एक और भी गुड न्यूज़ सुनानी थी कि आज मेरे 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं। तो ये जो 500 सब्सक्राइबर है, सभी आप सभी का सपोर्ट की वजह से ही हुआ है। गाइस, आप लोगों को पता है कि मेरा पुराना चैनल चला गया था, जिसकी स्टोरी अभी तक मैंने सुनाई नहीं है, लेकिन ज़्यादातर मेरी सारी यूट्यूब फैमिली को पता चल गई है। तो गाइस, उसको छोड़ते हैं तो अब नए पथ पर चलते हैं। तो आप लोगों ने ऐसा मुझे साथ दिया है कि मैंने 1.5 महीने के अंदर 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लिए हैं। तो गाइज, ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखना और बने रहना मेरे ब्लॉग में। आप लोगों को बताते हैं कुछ नया नया। तो आज मैंने पहनी है न्यू ड्रेस, और ये मैंने मीशो से बाय की है। तो इसकी स्टोरी भी अभी आपको सुनाते हैं, बने रहिए आप मेरे साथ। तो गाइज, ये है एक कोट सेट जो आप लोगों को मैं दिखा दूँ दूर से। देखिए, ऐसा लग रहा है। तो ये कोट सेट आप लोगों को कैसा लगा, प्लीज जरूर बताइएगा। एक्चुअली क्या है गाइज, मैंने मंगवाई थी मीशो से ड्रेस जो 780 रुपीज़ की आई थी। तो वो उसका फैब्रिक बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, तो वो मैंने वापस कर दी। वापस की तो उसका जो बैलेंस था वो मीशो अकाउंट में ही मंगवा लिया था, मीशो की पॉकेट में ही वो था। तो हमने 2 ड्रेसेज ऑर्डर की, एक ये की, ये पहले की, तो इसके बाद एक ड्रेस और की, वो अनस्टिच सूट था। तो गाइज, मेरे 360 रुपये बचे थे अकाउंट में, और हमने 24 रुपये और देने थे। जैसे ही वो भैया, कोरियर वाले जो भैया आते हैं, डिलीवरी बॉय, वो हमें देने के लिए आए, तो वो बोले कि आप लोगों को 380 रुपये देने पड़ेंगे। तो हमने अपना फ़ोन दिखाया कि हमें तो 24 रुपये ही देने हैं, लेकिन वो माने ही नहीं, बोले हमें तो ऐसे ही दिखा रहा है, और वो कोरियर वापस ले गए। उसके बाद उन्होंने हमारा फ़ोन उठाना भी बंद कर दिया। अब पता नहीं गाइस, उस भैया ने ही वो रख लिया सूट, उन्होंने हमारे साथ धोखा किया। लेकिन हमने मीशो कंपनी में भी फ़ोन किया, तो वहाँ भी बात हुई, तो उन्होंने भी यही कहा कि आपके जितना दिखा रहे आप उतने रुपए दे दीजिए। लेकिन हमने कहा वो भैया तो ले नहीं रहे, अब हम क्या करें, आप हमें बताइए। ये तो चलो बच्चे थोड़े समझ में हैं, तो वो फ़ोन वगैरह कर लिया उन्होंने मीशो में। अगर बाई चांस कोई अनपढ़ लेडी है या उसको इतना सब नहीं पता है, वो मीशो से ऑर्डर करती है, तो वो क्या करेगी, उसके तो पूरे पैसे बेकार चले जाएंगे। लेकिन हमारे साथ भी ऐसे हुआ, हमने फ़ोन भी किया, 2 बार फ़ोन भी किया, बात भी की, लेकिन उन्होंने ना तो हमारी ड्रेस आई, और ना ही हमारा, वो बोले कि आप हमारा फ़ोन काट देंगे तो जो बैलेंस है ना, वो हमने का बैलेंस नहीं दिखा रहा, अब पहले दिखा रहा था। तो वो बोले कि जैसे आप हमारा फ़ोन काटोगे तो बैलेंस दिखाएगा। लेकिन उस बात को आज 5 दिन हो चुके हैं, लेकिन वो बैलेंस हमारा वापस नहीं आया। मीशो ने फिर से हमारे साथ एक बार धोखा किया। पहले भी एक बार मेरे हस्बैंड ने फ़ोन मंगवाया था 1000 रुपये का, जो कीपैड वाला होता है वो वाला। तो उन्होंने वहाँ से क्या आया, साबुन आई एक, तो वो भी ऐसे ही हुआ था। तो हमने मीशो से काफ़ी कुछ मंगवाया, काफ़ी अच्छा है मीशो, मैं मंगवाती रहती हूँ कुछ ना कुछ। लेकिन इस बार ऐसा धोखा हुआ कि मन काफ़ी परेशान है। चलो उसको छोड़ते हैं। तो आज के ब्लॉग में आप लोगों को दिखाती हूँ मैं एक ड्रेस, जो कि मैं अपने लिए बना रही थी, तो बन चुकी है। ये है मेरी ड्रेस जो मैंने बनाई। ये मैं फुल एक 5 मीटर कपड़ा था जो एक सूट के लिए लेके आई, लेकिन ये कपड़ा मुझे, मेरी डॉटर इन लॉ को, मेरी बेटी को, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो जिसमें से मैंने बना ली एक कुर्ती अपने लिए, और एक कुर्ती बनाई मैंने अपनी डॉटर इन लॉ के लिए, और 3rd कुर्ती मैं अपनी बेटी के लिए बनाने वाली थी, लेकिन उसको जा रही थी लेंथ कम, तो वो मैंने नहीं बनाई। उसके बाद आप लोगों को दिखाती हूँ कि एक मेंबर हमारे घर का और आ गया। तो ये है 2nd कुर्ती मेरी डॉटर इन लॉ की। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि मेरी कुर्ती में ये वाला जो पार्ट है, मेरी कुर्ती में ये वाला पोर्शन पार्ट जो है, ये ऊपर की तरफ है, और जो डॉटर इन लॉ की कुर्ती है उसमें ये वाला पार्ट मैं नीचे की तरफ लेके आई, तो उससे थोड़ा डिज़ाइन चेंज हो गया।
और इसके गले पे मैंने ये वाइट कलर का पैच लगाया है। हमारे यहाँ ऐसी चीज़ें नहीं मिलती हैं, तो मैं ये सब हमारे यहाँ हरियाणा से ही लेकर आती हूँ, वहीं से सब परचेज करती हूँ। और आप लोगों को दिखाऊं कि इसके साथ ऐसा कॉटन का दुपट्टा है, क्योंकि ये राजस्थानी राजपूतिया ड्रेस थी, तो ये दुपट्टे भी आप लोगों को पता है कि ये बड़े होते हैं, तो इसमें हमने 2 पार्ट कर लिया और उसी में से ये स्लीव निकाल लिया। ये देखिए, ये वायल की स्लीव्स है, तो ये और भी गर्मी में वायल और भी अच्छी लगती है, क्योंकि ये तो कॉटन फिर भी थोड़ा सा हैवी है, लेकिन बाजू जब ये ऐसी हो जाती है शिफॉन की और ऐसी लगाते हैं और इससे मैचिंग ये लेस लगाई है, तो इससे और भी अच्छा होता है। जल्दी आप लोगों को ये सब वियर करके हम लोग दिखाएंगे, और आप बताना कि दोनों कुर्तियों में से आपको कौन सी कुर्ती अच्छी लगी। गाइस, ये छोटे छोटे पीस बचे हैं, इनसे अब करते हैं कोई जुगाड़। तो बने रहिए आप मेरी इस वीडियो में, आपको कुछ नया मिलेगा। तो गाइस, जैसे कि मैंने आपको वो छोटे छोटे कपड़े दिखाए, तो उस कपड़ों से मुझे बनानी पड़ी मेरी सारा के लिए भी ड्रेस, नहीं तो वो नाराज हो जाती। तो कबाड़ का जुगाड़ अभी आपको दिखाते हैं, आप लोग बताना कि आप लोगों को कैसा लगा। ये है प्लाजो, जो मैं पहले ही कटिंग कर चुकी थी प्लाजो, तो क्योंकि जो आपको बताया था कि बेटी की कुर्ती का कपड़ा बचा था, उससे मैंने ये प्लाजो तैयार किया। ये इस तरह से बॉर्डर लगा के और लेस लगा के इसको मैंने, ये छोटी छोटी जो डिटेलिंग होती है, इससे जो कुर्ती या प्लाजो और भी ज़्यादा फिनिशिंग आ जाती है। इसको मैंने डबल करके, डबल लेके सारा अच्छे से फिनिशिंग से बनाया है। तो ये बन गया है प्लाजो, और जो छोटे छोटे टुकड़े दिखाए थे उनसे हमने बनाई ये जैकेट। देखिए ये कितनी प्यारी जैकेट बनी है। कोई सोच भी नहीं सकता कि ये छोटे छोटे टुकड़ों को, पीसों को मैंने कैसे जोड़ा है। एक पार्ट ये लिया है, एक पार्ट ये लिया है, और ये इस पे भी ये बॉर्डर मैं इधर फ्रंट की तरफ ले आई हूँ, और इसकी बैक दिखाती हूँ आपको। तो बैक में मैं ये पार्ट ले आई, तो इसमें भी बैक में देखो, एक पार्ट ये है, ये ऊपर का जो मैंने तीरे का ये जो लिया है ये वाला पोर्शन, और एक ये 2 पार्ट ये हो गए, और फ्रंट के हैं 2 पार्ट ये हो गए 4, और 2 पार्ट ये है जो मैंने फ्रिल की तरह लगाए हैं। तो आप देखिए छोटे छोटे टुकड़ों से कितनी अच्छी जैकेट बन गई है। तो आप लोगों को मेरी आज की वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइए, और आपको कौन सी ड्रेस अच्छी लगी ये भी ज़रूर बताइए।